मिस्टी अब हमारे बीच में नहीं रही है। मिस्टी के लिए जहां उसके चाचा अनिल और मोहल्ले वासियों के बीच में खींचतान चल रही थी, आखिरकार मिस्टी उन दोनों को छोड़कर ऊपर चली गई। लेकिन अब आरोप ये भी है कि पहले जब ये खबर चलाई गई थी इस तरह की, उसमें साफ तौर से ये शिकायतें लगाई जा रही थी मोहल्ले वासियों की तरफ से कि कल्प्रिट जो है वो अनिल है, क्योंकि उसने ना तो किसी को सुनाया ना खुद देखभाल की। अब जब बच्ची हमसे चली गई है, अब अनिल दोबारा मोहल्ले वासियों से ये सवाल करना चाहते हैं कि आखिर आप कहाँ थे? अब की बार जब मोहल्ले वासियों को सब पता था तो फिर मदद के लिए आगे क्यों नहीं आए? खासतौर से अनिल जी ने विशाल जी का भी नाम लिया था, विशाल महाजन, जो कि इस समय मेरे साथ मौजूद है। विशाल जी, आप भी उसी मोहल्ले में रहते हैं और हमने तस्वीरों में भी देखा था कि आप जब सबसे पहले बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए आप आगे आए थे, आप ही ने उठा के बच्ची को लेके गए थे। लेकिन अब जब सारा मामला पारदर्शिता हो चुका था, अब अनिल का ये खास तौर से कहना था कि मिस्टी को जब मदद की ज़रूरत थी वो आपके पास भी आए, मोहल्ले वासियों के पास भी गए, लेकिन किसी ने मदद का हाथ नहीं आगे बढ़ाया। आप इसकी जस्टिफिकेशन दे पाएंगे, ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली जब मुझे पता चला कि मिस्टी बीमार है, चाचा के पास है, मुझे रात को कॉल आता है, मुझे कहा जाता है कि मिस्टी को ओ पॉजिटिव ब्लड की नीड है। तो मुझे जैसे पता चला, मैं हैरान हो गया कि चाचा के पास कैसे आ गया चाची के पास। मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो किसी ने बताया नहीं। जैसे रात को फोन आता है, मैं उसी टाइम जाता हूँ, जीएमसी में जाता हूँ। मैं ब्लड, मेरा ओ पॉजिटिव खुद का था, मैं ओ पॉजिटिव ब्लड देने के लिए जाता हूँ। वहाँ पे ऑलरेडी उनका ब्लड का अरेंजमेंट हो चुका हुआ था। उनका देने गए थे? बिल्कुल, मैं देने गया था। वो एक्चुअली उनका ऑलरेडी ब्लड हो चुका हुआ था। मैंने उसके चाचा को बोला, चाचा मेरे साथ बात करने लगा। मैंने कहा भैया मेरे से फालतू की बात नहीं करनी है। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि बिजली का बिल की प्रॉब्लम थी, बिजली कट जाती थी, जहाँ कोई डोमिसाइल की प्रॉब्लम थी, जहाँ आयुष्मान कार्ड की प्रॉब्लम थी, कुछ भी थी, वो मुझे बताते थे। मैंने कहा इतनी बड़ी घर पे बात हुई, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो उनका जैसे उन्होंने, उनका फेस वैसा बन गया। मैं उसी टाइम वहां से निकल आया हॉस्पिटल से। मैंने इतनी बात बोली। की बात है ये जब मिस्टी, मुझे नहीं पता, मुझे ध्यान नहीं, मे बी हाँ सेकंड टाइम जब मिला, जब चाचा के पास से, मे बी 13 तारीख की बात थी, 13 जुलाई से वापस मिस्टी, हाँ 13-14 जुलाई की शायद मे बी बात थी मेरी, मुझे पूरा ध्यान नहीं है। तो मैं वहां पे गया, तो मैंने कहा चलो आपको ब्लड की नीड होगी तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ फालतू बात नहीं करनी। मैंने इतनी बात बोल के वहां से निकल गया। और उसके बाद मुझे फोन आता है 19 जुलाई को मैं जम्मू नहीं था, श्रीनगर में था, बनिहाल में था। तब मुझे कहते विशाल ऐसे ऐसे बात है, मिस्टी बेड पे ही लैटिंग कर रही है, बेड पे ही बाथरूम कर रही है, चाची उसकी बड़ा तंग हुई हुई है, चाची उसकी थोड़ा दुखी सी हो रही थी। मैंने बोला भैया मैं क्या कर सकता हूँ? अगर ऐसा ही है तो आपने वहां से एनजीओ से क्यों लाई? चाची की वर्डिंग ये थी कि एनजीओ से इसलिए लाई क्योंकि एनजीओ कह रही थी 10 दिन के बाद अगर नहीं लेके जाओगे मैं आपके खिलाफ एफआईआर लगा देंगे। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, अगर चाहो तो मैं रिकॉर्डिंग जरूर सुनाऊंगा आपको। और उनकी वर्डिंग सुन के आपको लगेगा नहीं हम। और उसके बाद मैंने इनको एक राय दी, जब मैं जम्मू आया 14 अगस्त को मैंने तिरंगा रैली निकालनी थी। मैं हर साल तिरंगा रैली निकालता हूँ, वहीं से निकालता हूँ। इसने मुझे कॉल किया, मैं नहीं कहता मुझे फोन नहीं किया, इसने बड़े फोन किए, लेकिन मैं भी मैं कैसे इसके लिए इसकी मदद कर सकता हूँ जब ये मोहल्ला ही पूरा बनाओ, मोहल्ला ही साथ में है, एमएलसी हुई हुई है। मैंने इनको एक राय दी, मैंने अपने आस पड़ोस आगे पीछे लेडीज बिठाई, 10-12 लेडीज, मैंने उनको बताया मैं ऐसे बात है, उनके सबके सामने मैंने स्पीकर ऑन करके बात की। मैं भैया मैं तब आपकी मदद करूंगा जब आप आस पड़ोस आगे पीछे लेडीज के पास जाओगे, आपको हो सकता है डांट पड़े, हो सकता है आपको जुती भी पड़े, क्योंकि बात ही ऐसी है। जब लड़की 19 साल आपने रखी है, 19 साल आपने लड़की रखी है, 19 साल के बाद आपने आपका दिल कैसे मान गया भाई? जब आपको पता है आप इसका फादर जो है ड्रग्सी है, आपका दिल कैसे मन गया उनको देने के लिए? ये तो देखो ना, अगर मैं एक बच्चा पालता हूँ 19 साल के बाद, मुझे पता है वो सेकंड पर्सन। आपको लगता नहीं कि मोहल्ले वासियों को फिर भी खुद स्वेच्छा से आगे आना चाहिए था? पहले भी तो मोहल्ले वासी ये कह रहे थे कि हमें पहले बता दिया तो हम खुद ही आ जाते। नहीं, वो मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक रहा हूँ, वो तो मोहल्ला वाला जाने, लेकिन मैंने सबको बताया। आपके लिए पर्टिकुलर बोला कि आपने ये बोला कि जब आप घर जाएंगे फिर मैं मदद करूंगा। हाँ बिल्कुल, देखो ना, जब एमएलसी की बात है, जब बात इतनी ऊपर तक गई है, मैं ये नहीं कहता, मेरा मन था, मैंने इनको कहा आप डोर टू डोर जाओ। मैं 110% जहां बोलोगे, आप मेरे मोहल्ले में, मेरे वार्ड में, कहीं भी पूछ लो, कोई भी प्रॉब्लम बनती है, अब सबसे पहले मुझे रिंग करेंगे, वो मैं आगे हो जाता हूँ। ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, इतना कुछ हो गया, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? अगर एनजीओ ने हाथ खड़े, वो कह रहे हैं एनजीओ ने हाथ खड़े कर दिए, अगर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मैं कैसे आगे आ सकता हूँ? लड़की के मामले में, खासकर लड़की के मामले में मैं कैसे आगे सकता हूँ? उसका बाथरूम मैं साफ करूंगा, लैट्रिन मैं साफ करूंगा, मैं एज ए लड़का होकर मैं उसका कर सकता हूँ? ये तो खुद सोचने वाली बात है। मैंने देखो, अगर ये पुलिस स्टेशन जाते हैं, कहीं जाते हैं, उनके लिए टाइम है, बट मोहल्ले में आस पड़ोस के पास चले जाते हैं। मुझे ये प्रॉब्लम होता है, मे भी नहीं भी पता हो किसी को। देखो, लगता है कि चाहे गलती यहाँ से हुई हो या मोहल्ले वासियों हुई हो, लेकिन एक बच्चे की जान गई है।
मैं एक ही बात बोलूंगा, गलती मोहल्ले वाले की तो मैं नहीं मानता गलती वाली मोहल्ले वालों की। देखो एक लड़की जब घर पे होती है, हाँ। एक लड़की जब घर पे होती है, किसी को क्या पता उसके घर पे लड़की क्या कर रही है। फिर भी विशाल जी देखिए, लास्ट टाइम तो ये था, मोहल्ले वासी कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं था, हमें इस बार तो पता था कि एनजीओ से वापस भी आ चुकी है घर। फिर तो मोहल्ले वासी खुद एक्शन कर सकते थे, घर चले जाते उसके कि अब क्या हालत रखी है, जब पहले पता है कि पहले हालत उसकी बद से बदतर है। इस बार भी तो खुद जा सकते थे, क्यों इतना इंतजार करवाना पड़ा कि तो आप खुद आइए एक के पास। देखो मामला तो बच्ची का था ना, अनिल का थोड़ी था। मामला बच्ची का था, मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कहता बच्ची का नहीं मामला नहीं था, बट देखो सबके हाँ, देखिए आप अगर अकेले जाते तो आपके लिए मुश्किल था, आपका जस्टिफाइड करना मुश्किल था, लेकिन मोहल्ले वाले एज ए इकट्ठा होकर तो जा सकते थे, आप अकेले नहीं जा सकते, वो मैं भी समझता हूँ। देखो लास्ट टाइम मोहल्ले वाले गए, ठीक है, कुछ इन्होंने किसी को इन्होंने फोन किया, मैं आपके खिलाफ एफआईआर करा दूंगा, मैं आपके खिलाफ ये कर दूँ, मेरे पास ऐसी लेडीज भी है, हो सकता है मेरे पास उसके पास भी रिकॉर्डिंग हो, मैं आपको देख लूंगा, मैं कोर्ट पे घसीटूंगा। ये वर्डिंग इसकी थी, ये वर्डिंग उस आंटी के लिए जिसने आंटी ने सेवा की, उसको ये वर्डिंग बोली गई है। वो भी आंटी कैसे आगे आती, उससे घबरा गए थे। बिल्कुल नेचुरल है। देखो ना, जब लेडीज का मामला है, सबने अपने बच्चे देखने हैं, तो मेरे भी बच्चे छोटे हैं, मैंने इनको बताया भैया भैया देखो आप डोर टू डोर जाओगे, जहां बोलोगे। मैं देखो इन्होंने क्या किया, कहते हैं कि एमपी साहब आए, जुगल जी आए घर पे। अगर जुगल जी आए, जुगल जी ने मुझे खुद फोन किया, मैंने नहीं फोन किया, अगर चाहो मेरे पास रिसीविंग पड़ा हुआ है, जुगल जी का मुझे फोन आया, जुगल जी ने मुझे खुद पूछा उसका क्या हाल है। और इन्होंने जुगल जी ने जिस दिन आना था, जिस दिन वो तो वैसे भी तैयार थे उस दिन आने को, मैंने कहा सर आज अभी सरवालो हॉस्पिटल में है, तो उसके बाद शालामार जा रहे हैं, कभी बख्शीनगर जा रहे हैं, कहीं डॉक्टर से एम्बुलेंस में घुमा रहे हैं, तो अभी पता कोई नहीं कब क्या वो होना भी है। आरोप आपके ऊपर है कि आप पॉलिटिक्स करके लीडरों को बुला रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं बताया, वही तो उसी तो इशू बना था, तभी तो मैं आगे नहीं आ पा रहा। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स कर रहा है। आप मुझे बताओ, इतना कुछ हो गया, मैंने हाथ में उठा के, लेकिन मैं नहीं कहता यार, जो देखो ऊपर वाले से डरना है, ऊपर वाले के पास से सब कुछ जाना है। आपने कहीं मेरी मीडिया में देखा विशाल ने कोई इंटरव्यू दिया, विशाल ने कुछ बोला, विशाल का नाम भी ये भी हम आपके पास खुद आए हैं। मुझे पता चला तो मुझे भी थोड़ा सा लगा यार ये तो मेरा नाम ओपन हो गया। मैंने तो मीडिया आगे बाइट तक नहीं दी। मैंने हालांकि जब तृप्ता आंटी हैं जिन्होंने सेवा की, उनके साथ जो लेडीज थी, 2-4 वीना आंटी वगैरह और भी थे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार मैंने उनको भी मना किया मेरा नाम नहीं लेना, क्योंकि मुझे पुण्य कमाने हैं, मुझे पॉलिटिक्स, ठीक है मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन मुझे ऐसा पॉलिटिक्स नहीं करता, गंदी राजनीति नहीं मुझे आती। आप मेरे वार्ड में किसी को भी पूछ लो। देखो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, कब की बात है, जब मैं वहां पे था बनिहाल में, 19 तारीख की बात है ये। अब इसकी रिकॉर्डिंग सुनो, जहां से आपको पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है। मैंने स्पेशली अनिल जी की रिकॉर्डिंग क्यों करता हूं, क्योंकि मुझे भी अपनी सेफ्टी करनी है, मुझे भी अपनी फैमिली देखनी है। आप चाहे तो सुनो प्लीज। जय माता दी बेटा। जय माता दी। अच्छा बच्चा मेरे को बात बताया यार, अब ये मिट्ठू है ना घर पे आई हुई है, हाँ। ठीक है? तो बेटा इसकी ना टॉयलेट बाथरूम ये बीच में ही कर रही है। इसको कितना समझाते हैं बच्चे की, इसको जब भी टॉयलेट आए चाची को बोल, वो करवाने जाएगी, हाँ। ठीक है? वो सुबह सुबह मतलब टॉयलेट बीच में ही कर रही है, 3 दिन से उसका यही हाल है। और शिल्पी भी परेशान हो रही। शिल्पी कहती है छोटी बच्ची थोड़ी जो मैं टॉयलेट साफ करूँगा। कोई जरिया तो बताओ यार, क्या किया जाए यार। डायपर डालो। हाँ डायपर डालो। डायपर तो डाल ही रहे हैं, डायपर तो डाल ही रहे हैं। और सुबह उसको, रात को उसको बोलते बेटा टॉयलेट आए हुए, नहीं मेरे को नहीं आया वो, ठीक है। बाप को उसको बोलता हूँ कि हाँ जब सुबह क्योंकि शिल्पी आदि मेरे साथ सो रहा है, शिल्पी को वहाँ पे दूसरे कमरे में सुलाता हूँ, ठीक है। वो 4 बजे हुई थी, वो टॉयलेट वगैरह बीच में हुई होती है, वो फिर उसकी नींद खुल जाती है, स्मेल में उसकी नींद खुल जाती है, वो आगे मेरे मगर पड़ जाती है, कहती है देखो यार की करेगा थी उन्हें, इन्होंने कितनी बार बोलते टॉयलेट आती थी, मैंने आवाज मारता मैं तुम टॉयलेट करवा देना। वो वापस वही वो नाम उसका जो ऊपर बाप के साथ हो रहा था वो वही नीचे हो रहा है। और सुबह सुबह मैं टॉयलेट साफ करो जाके, अभी कहती साफ करके सुबह करा गया, यहाँ बेड सारे गंदे कर दिए, दूसरे बेड लगाए हैं, कल भी बेड गंदे कर दिए थे, वो नया बेड लगाया, आज वो सुबह वो भी गंदा हो गया। तो कुछ तो जरिया तो बताओ कि किया क्या जाए इसका यार। अब मेडिसिन इसकी चल रही है, ठीक है, जो भी है ट्रीटमेंट वो तो वो ही रहा ना पूरा इसका, लेकिन जो है कि जो सोच है बच्चे की हो ही नहीं रही। इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, बाप कहता रहने दे मेरी कुड़ी ने, बैठन दे। मैं ये बैठ के थोड़ी कम होना रहा, लत्ता रही पूरी जाम हुई थी, ये कम चलेगी तो कम चलेगी तो लत्ता ठीक होगी दिया। चलो भैया मैं इस टाइम इससे आपको लगता है कि वो भी हेल्पलेस थे, अनिल जो है वो खुद परेशान थे? देखो ये सीधा सीधा आप सबको दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पे आगे आ जाऊं, आप खुद बताओ, मैंने इसको कहा भैया जहां आप बोलोगे, अगर मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रह सकता हूं, 3 दिन में इसके चाचा क्यों नहीं आया हॉस्पिटल में? एक पॉइंट बताओ मुझे। 3 दिन लड़की हॉस्पिटल में रही, मैं रात को निकल जाता था, जो लेडीज थी वो रात को रहती थी, ठीक है ना। आप एक बार भी तो आते वहां पे, आपको अगर
जब पुलिस में हमने फ्लाइंग गार्ड में लेके गए, पुलिस ने मुझे कहा बख्शीनगर लेके जाना, बख्शीनगर नहीं लेके गए, सरवाल में लेके गए। हम वहाँ पे भी गए और उसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट भी करवाया। मैंने नहीं करवाया, करवाने वाली माता रानी बाबे वाली, ठीक है, हम उसी के सेवक हैं। मैं ये कहता हूँ, देखो अगर आपके दिल में था कुछ, देखो मैंने अभी तक मीडिया के आगे बिल्कुल नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि यार मैं इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। विशाल जी की स्थिति भी जो साफ तौर से, क्योंकि ये बात अब इतना पेचीदा होता जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में बच्ची तो हाथ से निकल गई। अब साफ तौर से पहले मोहल्लेवासी जो है वो अनिल को कल्पित मान रहे थे और अब अनिल ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर अब मोहल्लेवासी कहाँ हैं। विशाल जी की बात इसीलिए उठी क्योंकि विशाल जी को खास तौर से नाम लेके कहा जा रहा था कि इनकी बदौलत बाकी मोहल्ले वालों से भी अपील करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक का पीता है। विशाल जी जो स्वयं शुरू से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए थे, उन्होंने इसीलिए अवॉइड अपने आप को किया क्योंकि एमएलसी मामला है, बीइंग एन इंडिविजुअल उनका दायित्व नहीं बनता कि वो इस मामले में खुद आगे आते। शायद इसी परहेज से इन्होंने उनसे अपील की अनिल जी से कि आप मोहल्लेवासी को एकजुट होकर एक साथ लेके चलो। देखो ये क्या था, जिस दिन ये एडमिट हुई मैंने इसके चाचा को बोला कि मुझे इसका आयुष्मान कार्ड दो। वो कहते मैंने इनके घर का सबका बनाया हुआ था आयुष्मान कार्ड ना, मे बी मिस्टी का नहीं बना हो, मिस्टी आई नहीं थी, मैंने सबका बनाया, आयुष्मान डोमिसाइल्स वगैरह सब कुछ मैंने ही बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने इनको कहा भैया आयुष्मान कार्ड मिस्टी का, वो कहते बाद में मुझे बताया कि नहीं बना हुआ है। मैं मुझे एक काम करो, इसका आधार कार्ड भेजो। तो आधार कार्ड भेजते भेजते इन्होंने एक रात भी होगी, दूसरा दिन भी आ गया, तो वहाँ पे इनको शिफ्ट भी करना था जीएमसी में। मैंने इनको रूटली बोला भैया आपने भेजना है या मैं देखूँ कुछ। फिर मुझे इन्होंने आधार कार्ड भेजा, फिर मैंने आधार कार्ड पे आयुष्मान कार्ड बनाया। और देखो मैं इस पे बात आती है आयुष्मान कार्ड और मोदी जी की, और आयुष्मान कार्ड पे इसका ट्रीटमेंट हुआ। आज मुझे यहाँ पे मैसेज आता है, आप चाहो मैं मैसेज भी दिखा सकता हूँ। इस लड़की का 36,000 कुछ रुपए लगे और आयुष्मान कार्ड पे फ्री हुआ ट्रीटमेंट। उसके बाद दो बार इन्होंने एडमिट करवाया और एडमिट फाइल मुझे मैसेज आता था। मुझे ये नहीं है कि मुझे पता नहीं था, मुझे सब पता था, बट मैं कैसे ओपन आता, मुझे भी पता चले मैं कैसे आता। मैंने इनको कहा अगर ब्लड की नीड है भाई मैं ब्लड के लिए आ जाऊंगा, जो नीड है ब्लड के लिए आप आगे आए भी। लेकिन अब मामला साफ तौर से ये है कि दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप के बीच में बच्ची निकल गई है। लेकिन अब ये जरूर है कि जिस तरह से अनिल जी जो है वो मोहल्लेवासियों पर सवाल खड़ा कर रहे हो, जो कि मोहल्लेवासियों पर अभी भी क्वेश्चन रेज होता है कि यदि चलिए विशाल जी का मान लीजिए कि इंडिविजुअली इन्होंने ब्लड देने की भी कोशिश की और जितना हो सका इनसे किया गया, लेकिन बाकी मोहल्लेवासी जो है वो अकेला क्यों पड़ गए? क्यों हर कोई जो व्यक्ति है वो इंडिविजुअली ये सोचता रहा कि हम आगे कैसे आएँ? अब मोहल्लेवासी ये ज़रूर क्लेम कर रहे हैं कि शायद मिस्टी को मारने के पीछे अनिल या उनकी पत्नी का रोल हो सकता है, लेकिन गनीमत यह है कि अब पोस्टमार्टम हो चुका है और अगले जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक इंसानियत के तौर पर इस पूरे मामले में चाहे गलती अनिल जी की हो, उनकी पत्नी की हो, चाहे मोहल्लेवासियों की हो, लेकिन मिस्टी हमने गवा दी, उसका गम अनिल जी को भी है, मोहल्लेवासियों को भी है और शायद विशाल जी को भी होगा। बिल्कुल। और इसका मुझे याद है मिस्टी जब एडमिट थी वो मेडिसिन नहीं ले रही थी। मैं तो उन्हें मेडिसिन लेनी, मैं जाऊँ घर पे, नहीं भैया रुको मैं मेडिसिन लेती हूँ। वो इतनी पहचान रखती थी क्योंकि छोटी सी थी, जब हमारे घर पे मेरी छोटी बहन के पास ट्यूशन पढ़ती थी। बट मैं एक चीज बताऊँ, ये कहने वाली बात नहीं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहने लगा हूँ। आज मैंने अपने बेटे को स्कूल में डाला, छोटे बेटे को, जिस स्कूल में ये दोनों भाई बहन पढ़ते थे, चाचे की बेटा और इनकी भतीजी, वहाँ पे कहा जाता है जब ये छोटी थी लंच रोटी लेके आती थी, बेटे का टिफिन इतना अच्छा होता था तो बेटी का टिफिन सड़ा सा होता था और हम खुद रोटी देते थे। और आप खुद सोच सकते हो कि यार इसमें इसका मतलब कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ दाग तो है ना। अगर आप देखो ना, एक बेटा और एक बेटी आजकल सभी चाहते हैं, अगर उसकी मदर नहीं थी या फादर ड्रग्स ही था, तो ये फर्ज तो चाचा चाची का बनता था ना। अगर रोटी देनी चाचा, बेटे और बेटी में क्या बंटा हुआ है? ये वर्डिंग मुझे अब कैसे पता चला? मुझे कल पता चला जब मैंने इंटरव्यू दिया मिंदरपाल जी, जब मैं पुलिस से बात कर रहा था, मिंदरपाल जी ने तब लाइव किया, तब मुझे पता चला, उनको पता चला कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। स्कूल वालों को मैं भी बीच में जाता हूँ उनकी हेल्प के लिए, कुछ भी है तो उन्होंने मुझे, प्रिंसिपल ने ये बात बताई, वहाँ पे स्टाफ ने भी ये बात बताई। कहते कि इसकी जो दादी थी, दादी बोलती थी, कहती मेरे जाने के बाद मिस्टी का क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हो। मुझे नहीं पता, मैं इतना कुछ नहीं बोलना चाहता। जब मेरा नाम आया तो मुझे तो क्लैरिटी बतानी है ना। बिल्कुल, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है, हम दोनों पक्ष जो है वो दिखाने का हमारा दायित्व रहता है। एक पक्ष हमने कल दिखाया था और आज जो मोहल्लेवासियों की तरफ से जो पक्ष था वो
विशाल महाजन की तरफ से हमने आपको ज़रूर दिखाया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा कि आपको इस पूरे मामले में आखिर लगता क्या है। फिलहाल आप जुड़ रहिए।